हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है अवतार के खत्म होने और इंसानों को पेंडोरा प्लेनेट से वापस जाने के कई सालों बाद। इंसानों को पेंडोरा से वापस जाते समय कुछ लोग यहाँ रुक गए थे जो लोग अच्छे थे। आप लोगों को पता ही होगा कि जैक सली यहीं रुक गया था। जैक बताता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इसके बावजूद भी मैं 2 बच्चे और को अडॉप्ट किया हूँ, जिसमें से एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है और एक इंसान का। लेकिन ये सभी लोग आपस में घुल मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के ख्याल रखते हैं एंड सभी काफी अपने नाभी जीवन में खुश। एक रात को जैक अपनी बीवी के साथ मस्त सोया रहता है, तभी अचानक उसको एक सितारा जिसे देख जैक समझ जाता है कि आकाशवासी वापस लौट रहे हैं, यानी कि इंसान वापस पिंडोरा पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। शिप के आने की वजह से उससे निकलने वाले आग से पूरे जंगल में आग पकड़ लेते। इंसान और भी ज्यादा संख्या हाइपरसोनिक मशीन, रोबोटिक मशीन के साथ वापस आया हो रहता है, जो कि काफी ज्यादा संख्या में रहता है। दूसरी तरफ लैब में एक नाभिक को देखते हैं जो अचानक उठता है और सभी को मारते पीटते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी लोग उसे पकड़कर काबू करता है और एक वीडियो दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा मेमोरी को स्टोर कर लिया है था और लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको नाभि शरीर में जिंदा किया गया है। जिसे देखकर वो समझ जाता है और वो होता है कर्नल जो अवतार 1 में पिंडोरा पर हमला किया था, जिसे जैक और उसकी वाइफ ने मिलकर मारा था। इधर जैक के लोग मिलकर इंसानों के एक मालगाड़ी को बम से उड़ाकर लूट लेता है, जिसमें बहुत सारा गोला बारूद रहता है। इसके बाद कर्नल फिर से अपने टीम के साथ वापस नाभी को मारने के लिए जंगल में जाने के प्लान बनाने लगता है। इस बार कमांडर एक लेडी रहती है, जिससे ऑर्डर मिलने के बाद ये लोग सीधा जंगल में जाता है। आप लोगों को बताते चलूं कि ये लोग आखिर पिंडोरा के पीछे क्यों पड़ा है। तो ये अभी से बहुत आगे का समय है और अब धरती रहने लायक नहीं बचा है, जिसके वजह से ये लोग पिंडोरा प्लेनेट यानी कि दूसरी ग्रह के लोगों को मारकर यहाँ के जगह रहने लायक बनाना चाहते हैं। इधर जैक के सभी बच्चे जंगल में खेल रहा होता है, तभी कर्नल खोजते खोजते वहां आ जाता है। जैक के बेटा जैक को बता देता है कि कुछ इंसानी लोग यहाँ आए हुए हैं जो खोज रहे हैं, जो दिखने में बिल्कुल नाभि के जैसे है। जिस पर जैक बताता है कि तुम कुछ भी मत करना और छुप जाओ। बच्चे यहाँ से बचकर भागना चाहता है, पर तभी कर्नल के लोग सभी बच्चों को बंदी बना लेता है। पर तभी वहाँ पर जैक और उसकी वाइफ आ जाती है। दोनों में काफी लड़ाई चलता है। जैक के पत्नी सली कईयों को मार देती है, किसी तरह से सभी को बचा लेती है, लेकिन कर्नल वापस जाते समय वो इंसानी बच्चा जिसका नाम स्पाइडर रहता है उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यह स्पाइडर को काफी टॉर्चर करता है ताकि जैक के रहने का पता बता दे। पर जैक समझ गया होता है कि हम इंसानों से नहीं जीत सकते हैं। और तो और स्पाइडर को पूरा प्लान पता रहता है कि ये लोग यानी कि जैक के पूरा कबीला फैमिली कहाँ रहता है और कर्नल जैक के फैमिली को ही खोज रहा होता है। स्पाइडर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, जिससे कर्नल समझ जाता है कि ये इंसान है और हमें इसके साथ इंसानों जैसा। आप लोगों को बता दूं कि स्पाइडर कर्नल का ही बेटा है एंड अब आप लोग सोचोगे कि इसके वापस जाते समय क्यों नहीं ले गया। तो जिस कैप्सूल यानी कि जहाज से यहाँ से आया जाया जाता था उसमें बच्चे नहीं जा सकते हैं और उस वक्त स्पाइडर एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था। इसी वजह से ये यहीं रह गया, जिससे जैक ने अपने बच्चों के साथ पाल पोस के बड़ा किया था। कर्नल स्पाइडर से बहुत ही प्यार से पूछने की कोशिश करता है और बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ और अगर तुमको उस टॉर्चर से बचना है तो हमारा साथ देना होगा। जैक अपनी फैमिली और पूरा कबीले को बचाने के लिए जैक अपनी फैमिली के साथ अपने कबीला से काफी दूर अपने मॉन्स्टर के साथ तटवांशिक क्षेत्रों में चला जाता है, जहाँ के कबीला के नाम तुमकुन रहता है।
ये कबीलावासी पानी में रहता है। जैक के वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोग इन लोगों का काफ़ी मजाक बनाता है कुछ इस प्रकार से। तभी वहाँ के कबीला के मुखिया आता है जिसका नाम टूनोवानी रहता है। वहाँ के मुखिया बताता है कि यहाँ के लोग पानी में रहते हैं, यहाँ के तौर तरीके अलग है, जंगल के तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। मुखिया की बीवी कहती है कि इनके पूँछ पतले हैं, हाथ पतले हैं, ये लोग हमारे तरह तेजी से नहीं तैर सकते हैं। और जैक कहता है कि हम लोग सीख सकते हैं। मुखिया फिर भी मना करता है क्योंकि ये लोग जंग नहीं जानते, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद मुखिया मान जाता है और अपने बेटे-बेटी को जैक के बच्चे को पूरा गाँव घुमाने और तौर तरीके सिखाने को कहता है। सभी को तौर तरीकों सिखाने लगता है। जैक का बेटा वहाँ क्रिएचर के साथ अपना चोटी जोड़ता है तो कुछ ऐसा होता है। प्यार से रिश्ते बना। जैक भी यहाँ के सवारी सीखता है, पानी में ज़्यादा देर सांस लेने, बाकी सारी तौर तरीके भी सिखाता है। इधर कर्नल को भी खोजने में काफ़ी परेशानी हो रहा होता है, जिसके वजह से वो भी उड़ने वाले पक्षी को काबू कर लेता है ताकि बिना फ्यूल के उन लोगों को ढूंढा जा सके। इसके बाद मुखिया के बेटा अपने दोस्त के साथ जैक के बेटी को छेड़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जैक के दोनों बेटे आ जाता है और फिर सभी में लड़ाई हो जाता है। ये सब मुखिया के बेटे को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। बात जैक को पता चलता है तो उसे माफ़ी मांगने को कहता है। मुखिया के बेटे से जैक के बेटा न चाहते हुए भी माफ़ी मांगने जाता है और वो लोग इसे किनारों से काफ़ी दूर पानी में शिकार करने के लिए ले जाता है, जहाँ किसी को भी जाने का अनुमति नहीं रहता है। वहाँ शिकार कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है। मुखिया के बेटा सब वहाँ से भागकर चला आता है। वहाँ सिर्फ गिरी रहता है। क्रिएचर उस पर काफ़ी हमला करता है, पर एक बार ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उस मॉन्स्टर को मारकर गिरी को बचा देता है। पर गिरी को डूबने की वजह से लगता है कि मर गया। फिर आँख खुलता है तो वह वही बड़ा मॉन्स्टर के ऊपर होता है। उसके पंख में एक बड़ा सा लोहा के कांटा लगा रहता है जिसे गिरी निकाल देता है क्योंकि वह क्रिएचर काफ़ी तकलीफ में रहता है। इसके वजह से ये दोनों दोस्त बन जाता है। गिरी को किनारे तक छोड़ने के लिए आता है। मुखिया की ये सब बातें जानने के बाद अपने बेटे को पनिशमेंट देने वाला होता है, पर तभी गिरी बताता है कि नहीं, उसे मैंने ही कहा था वहाँ ले जाने के लिए। वो काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है और फिर दोनों दोस्त बन जाता है। एक दिन गिरी पानी के अंदर जाती है जहाँ उसे आत्मा वृक्ष दिखती है। गिरी अपने पापा के नाम नहीं जानती थी जिसके वजह से उसे सभी अक्सर चिढ़ाया करते थे। आत्मा वृक्ष के पास जाकर अपनी चोटी को जोड़ती है जिसमें उसकी माँ तो दिखती है, पर उसके पापा के बारे में अभी भी पता नहीं चलता है। पर वापस आते समय उसे बहुत जोर के दौरा पड़ जाता है। जैक के दोस्त मेडिकल सहायता लेकर के आता है पर उससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ के तंत्र मंत्र जड़ी बूटी की मदद से बच जाती है। इधर कर्नल जैक को ढूंढते हुए पागल हुए जा रहा होता है। समुद्र तट के कई वक्त कबीलों के पास जाकर पूछता है पर कोई भी कुछ नहीं बताता है। उसके एक क्रिएचर को भी मार देता है, लेकिन स्पाइडर बताता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। कर्नल थोड़ा सा रहम तो करता है, जान बख्श देता है, पर घर पूरा जला देता है। इसके बाद कर्नल एक शिकारी टीम के साथ मिलकर वहीं बड़े बड़े मॉन्स्टर को शिकार करता है। भी किसी तरह से उस निर्दोष जानवर को ये लोग बिना रहम के मार देता है। इतने हाई टेक्नोलॉजी मशीन से मारता है जिसके लगने के बाद ये जानवर नहीं तो तैर सकता है और नहीं किसी पर हमला करता है। ये सब देख स्पाइडर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। मॉन्स्टर के बच्चा वहीं अपने माँ के लिए चिल्ला रहा होता है पर ये लोग बेरहमी से मार कर ले जाता है। ऊपर शिप पर लाने के बाद उसके जबड़ा के ऊपर ड्रिल मशीन से छेद करके एक लिक्विड निकालता है जिससे पीने से लोग काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है।
जिसके मार्केट में भाव बहुत ज़्यादा रहता है। मौत के बारे में वो कबीलेवासी को पता चलता है, जिससे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक मॉन्स्टर के ऊपर ट्रैकर लगा रहता है, जिसे जैक तो बंद कर देता है, लेकिन सभी समझ जाता है कि आकाशवासी आ गए हैं और अब जंग एक बार फिर से होगा। जैक सभी को समझाने की कोशिश करता है कि आकाशवासी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो मुखिया के साथ-साथ सभी जैक पर ही गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वे लोग उन लोगों के मानना रहता है कि हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएँगे। पर फिर सभी जैक के बात को मान जाता है। पर इधर जैक के बेटा वो अर्क अपने दोस्त मॉन्स्टर को आगाह करने के लिए जाता है। उसके पीछे पीछे सभी भाई बहन और मुखिया की बेटी भी चली जाती है। इस पर लो अर्क के दोस्त इन इस बार लो अर्क के दोस्त के नंबर रहता है, जिस पर ट्रैकर लगा रहता है, जिसे ये लोग निकालने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ पर कर्नल के जहाज आने लगता है। फिर जल्दी से जैक को इन्फॉर्मेशन देता है। जैक बताता है कि तुम लोग उस पर हमला मत करना, हम आ रहे हैं। मुखिया जैक पूरी सेना लेकर के अपने गोला बारूद लेकर आने लगता है। इधर ये लोग ट्रैकर किसी तरह से निकाल देता है, लेकिन कर्नल को पता चल जाता है कि ये लोग यहीं हैं। सभी बचने की काफ़ी कोशिश करता है, इधर-उधर भागने लगता है, लेकिन जाल डालकर मुखिया के बेटी, जैक के बेटा और सबसे छोटा वाला टूक को भी पकड़ कर बंधक बना लेता है। जैक आता तो है सेना और पूरी तैयारी के साथ, लेकिन कर्नल अकेले सिर्फ जैक को ही शिप पर बुलाता है। जैक शिप पर जा ही रहा होता है तभी गिरी के मॉन्स्टर दोस्त अचानक से शिप पर कूद के चढ़ जाता है और सारे सामान को तहस-नहस करने लगता है। और इधर इधर जैक के लोगों को भी मौका मिल जाता है हमला करने का, जिसके बाद दोनों तरफ से बहुत ही घमासान लड़ाई होता है। एक लोहे के रस्सी को शिप के इस पार से उस पार कर देता है, जिससे शिप पलटने लगता है। दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई में जैक के एक बेटा भी मारा जाता है, जिससे जैक और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उससे कई अधिक ज़्यादा गुस्सा भी जाता है। लास्ट में उसकी छोटी बेटी टूक कर्नल के कब्जा में रहता है। जिसे बचाने के लिए जैक और उसकी बीवी जाता है। पीछे से उसका एक बेटा भी चला जाता है। पहुंचने के बाद काफ़ी गुस्सा में होती है। जैक की पत्नी कईयों को अपने तीर से हमेशा के लिए सुला देती है। एक को तो अपनी सिर्फ गुस्सैल आंख दिखाकर मार देती है, क्योंकि उसका बेटा मरा था। आप लोगों को मालूम ही होगा कि बच्चे का दर्द एक माँ ही जानती है, भले ही बाप या बेटा माँ के दर्द जाने या नहीं जाने। जैक और कर्नल में काफ़ी लड़ाई होता है, पर कर्नल के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो उसकी बेटी गिरी के गला पर चाकू रख देता है। पर तभी जैक के वाइफ कर्नल के बेटा स्पाइडर पर चाकू रख देता है, जिसके बाद कर्नल उसे न चाहते हुए भी छोड़ देता है। फिर से जैक और कर्नल में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, हैंड टू हैंड। कर्नल बताता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये लड़ाई चलेगा। पूरा शिप पलट जाता है और आग पकड़ लेता है। जैक किसी तरह से गला दबाकर कर्नल को मार देता है। कर्नल पानी में डूब रहा होता है, तो स्पाइडर उसे पानी से निकाल देता है। इधर ये सभी भी किसी तरह से बचकर बाहर आ जाता है। कर्नल भी जिंदा हो जाता है, पर वापस जाते समय स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ नहीं जाता है, सीधा जैक के पास चला आता है। जिसके बाद जैक ये कहता है, बेटे के बदले बेटा। और फिर अपने बेटे को पानी के अंदर दफना देता है। और फिर जैक को याद आता है कि वो जो पहली बार जन्म लिया था तो किस तरह से हाथ में लिया था। अगले दिन जैक वापस जाने वाला होता है, तो कबीला के मुखिया वहीं रहने को कहता है और जैक वहीं के तटवासी बन जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा।